नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाता डालें वोट, उपचुनाव सत्य और असत्य के बीच। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में बुधवार को सभी मतदाता मतदान करें। सभी मतदाता लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना वोट दें। भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल कर एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा और एक डील के तहत निर्दलीय विधायकों से इस्तीफा दिलाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सजाई राजनीतिक मंडी में निर्दलीय विधायकों ने बिककर इन उपचुनाव को जनता पर थोपा है। मंगलवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुनाव सत्य और असत्य, ईमानदारी और बेईमानी के बीच। 5 दिन बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में आगामी 5 दिन तक लगातार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 14 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 11 व 12 जुलाई के लिए कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। NHAI हिमाचल प्रदेश में बनाएगी भूमिगत राजमार्ग, होगा 85 किलोमीटर लंबा और 4 लेन चौड़ा। देश में अब हाईटेक हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 8 लेन, 4 लेन और एलिवेटेड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि ऑटोमेटिक टोल सिस्टम जैसी कई अन्य सुविधाओं से लैस हैं। हिमाचल प्रदेश में 85 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क को भूमिगत बनाया जाएगा। इस 4 लेन परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय से जरूरी स्वीकृति मिल गई है। इस 85 किलोमीटर लंबे हाईवे पर कई सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। बिलासपुर में पौधों में लगेगा QR कोड। हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना के तहत जिला बिलासपुर में अब तक 112 हेक्टेयर एरिया कवर किया जा चुका है। अब 100 हेक्टेयर एरिया कवर करने की दिशा में कार्य चल रहा है। 2028 तक 600 हेक्टेयर एरिया कवर करने का लक्ष्य निर्धारित है। बागवानी विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले अधिक 760 हेक्टेयर एरिया चिन्हित कर रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित भी कर दी। इस प्रोजेक्ट में बागवानी विभाग जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। अहम बात यह है कि सभी पौधों की QR कोड देकर बाकायदा टैगिंग की जाएगी, जिसमें फलों की प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की सारी व्यवस्था ऑनलाइन अपडेट रहेगी। हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी। इस दिन होगी अग्निवीर भर्ती का आयोजन, साथ लाना होगा डॉक्यूमेंट्स। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर, किन्नौर के ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास किए उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती का आयोजन 3 से 9 सितंबर के बीच होगा। भर्ती निदेशक ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवार को अपने सिविल दस्तावेजों के सत्यापन कराना होगा। उन्हें अपने साथ 10वीं और 12वीं पास की अंक तालिका, मूल निवास स्थायी प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। घाटे का सौदा बनी अयोध्या बस सेवा। हमीरपुर के अवाह देवी से अयोध्या के लिए शुरू की गई HRTC की बस सेवा घाटे का सौदा साबित हुई। HRTC को इस बस से मुनाफे की उम्मीद थी, मगर इसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई और सबसे लंबे रूट की ये बस घाटे में चल रही है। इसके लिए पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे, जिस कारण HRTC इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन चाहता है। बताया जाता है कि जल्द ही बस सेवा को रोजाना चलाना बंद कर दिया जाएगा और सप्ताह में एक ही बार चलाया जाएगा। इसके लिए एक दिन निर्धारित होगा, जिससे HRTC को भी ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। निगम पहले ही घाटे में चल रहा है और घाटे के कारण अपने बिना फायदे वाले रूट्स को सरेंडर करने में लगा है। BBN के 26 बेलगाम उद्योगों की कटेगी बिजली, ये है कारण। औद्योगिक क्षेत्र BBN में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अवहेलना करने वाली 26 औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये कार्रवाई बद्दी व बरोटीवाला की 26 औद्योगिक इकाइयों पर ये कार्रवाई अपशिष्टों को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में न भेजने पर की। बता दें कि बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को CETP में भेजना अनिवार्य किया है, लेकिन कई उद्योगों ने तमाम नियमों को ठेंगा दिखाए रखा। बोर्ड ने जब पड़ताल शुरू की तो खामियां पकड़ी और अब कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य बिजली कनेक्शन काटने का आदेश जारी कर दिया है।
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में पहले छात्रों को करना होगा ये काम, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले छात्रों को बैंक खातों को अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा। इसके अलावा आवेदन करते समय बैंक खाता नंबर सहित बैंक की डिटेल सही देनी होगी। ऐसे निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए। इसके साथ ही सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों व स्कूल्स को परिसर में इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम करवाने को भी कहा गया। स्कूल में नौनिहालों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, मिड डे मील में खिलाया जा रहा एक्सपायरी सामान। शिक्षा खंड पांगी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुमार नौनिहालों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। स्कूल में 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके नमक को मिड डे मील में डाला जा रहा है। इससे पोषण आहार के नाम पर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पंचायत प्रधान सिरजुम व उप प्रधान मान सिंह ठाकुर के द्वारा स्कूल के निरीक्षण के दौरान 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके नमक के पैकेट बरामद किए गए। NQAS प्रमाणिकता हासिल करने वाला प्रदेश का दूसरा स्वास्थ्य संस्थान बना ये अस्पताल। ऊना जिले के सिविल अस्पताल हरोली ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के तहत क्वालिटी सर्टिफाइड बनने की उम्दा उपलब्धि प्राप्त की। हरोली का ये स्वास्थ्य संस्थान ये उपलब्धि पाने वाला प्रदेश का दूसरा सिविल अस्पताल है। इस बारे में CMO डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा गठित टीम ने पिछले साल सिविल अस्पताल हरोली का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत निरीक्षण किया था। CM ऑफिस से तय हो रही टेंडर की शर्तें, मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रही अलॉटमेंट। नेता प्रतिपक्ष ने शिमला से बयान जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। भ्रष्टाचार में मामले में सीधे मुख्यमंत्री का नाम आना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन घोटालों में मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी लोगों के नाम सामने आना और भी निराशाजनक है। मुख्यमंत्री कार्यालय में ही बैठकर टेंडर की शर्तें तय की जा रही हैं। उन्हीं के इशारे पर लोगों को काम आवंटित किया जा रहा है। अपने लोगों को लाभ देने के लिए घोटाले किए जा रहे हैं। 175 करोड़ का टेंडर 245 करोड़ में दिया जा रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, जल्द बनेगी मेरिट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। शैक्षणिक सत्र 2024-26 में प्रदेश के 54 निजी और सरकारी बीएड कॉलेजेस में प्रवेश के लिए HPU ने 20 जून को परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा में कुल 11,143 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जबकि कुल आवेदन 11,506 आए थे। अब मेरिट आधार पर 54 कॉलेजेस के करीब 5,450 सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता अध्ययन की अध्यक्षता में बनी प्रवेश और काउंसलिंग कमेटी जारी करेगी। नशे की लत ने अपने ही घर में डलवाया डाका, 18 लाख के गहनों सहित युवक गिरफ्तार। मंडी जिले के तहत बल्ह थाने के अंतर्गत आने वाले पल्याणी गांव में हुई चोरी के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया। इस चोरी को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी घर का बेटा निकला जो कि नशे का आदी है। पुलिस ने युवक से आभूषणों की बरामदगी भी कर ली, जिन्हें उसने मकान के एक कमरे में बक्से में छुपा रखा था। ग्लेशियर में दफन शूरवीर रोहित नेगी का पार्थिव शरीर, 9 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के तरांडा गांव के शहीद हवलदार रोहित नेगी का पार्थिव शरीर 9 महीने के बाद मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में कश्मीर सीमा पर एक अभियान के दौरान बर्फानी तूफान की चपेट में आने से रोहित नेगी अपने साथियों के साथ हिमखंड में दब गई थी। उस समय उनके एक साथी का शव तो मिल गया था, लेकिन रोहित और अन्य साथी बर्फ में दफन हो गई थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।